मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों को मेरा नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में कक्षा व्याख्यान, महत्वपूर्ण और आकस्मिक वार्तालापों में और अधिक चर्चा करने तथा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आप सभी ने सुना ही होगा कि काम ही काम किसी को भी एक निराश व सुस्त व्यक्ति बना देता है। उन सभी के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं जीवन में खेल के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी राय में खेलकूद एक मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। खेलकूद के अतिरिक्त या मनोरंजन गतिविधियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उससे कहीं अधिक हैं। कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के खेलों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें केवल एक खेल ही नहीं बल्कि अधिक खेलों को खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वे रुचि के साथ अपने पसंदीदा खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकें। खेलकूद न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि एक खिलाड़ी को कई चीज़ें भी सिखाते हैं जो उन्हें जीवन में एक बेहतर इंसान बनने में उनकी मदद करता है। खेल एक खिलाड़ी को जीवन के वैकल्पिक चरणों पर प्राप्त सफलता और असफलता से साझा करने की कला, सामूहिक रूप से किसी समस्या से निपटने और बैकअप लेने में महत्वपूर्ण परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। यह उनके नेतृत्व और टीम के साथ काम करने के गुण को भी निखारता है। खेलकूद एक व्यक्ति के दिमाग को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करता है, जिसके कारण उनकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी जगह पर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। यह लोगों को मजबूत, आत्मविश्वासी और कुशल बनाता है तथा उनके मानसिक और शारीरिक विकास और चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज बेहद सफल खिलाड़ी जैसे अभिनव बिंद्रा, सानिया नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, सानिया मिर्जा ने अपने जुनून को हासिल करने के लिए खुद को अपने रोचित खेल की ओर समर्पित कर दिया। उनकी ध्यान, कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने उन्हें आज प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में विश्वविख्यात कर दिया। उन्होंने जीवन के शुरुआती दिनों में खेलकूद के महत्व को महसूस किया और उसे बहुत गंभीरता से लिया। आप सभी को खेल के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ समय निकालना चाहिए। खेल आपको स्वस्थ शरीर और दिमाग के साथ बेहतर ध्यान लगाकर पढ़ाई करने में भी मदद करेगा, परंतु खेलकूद को आज के समय में माध्यमिक माना जाता है, क्योंकि हर कोई उच्चतम स्कोर करने तथा प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में लगा हुआ है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अध्ययन खेल में बाधा नहीं है, बल्कि ये उन्हें आशावादी बना रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भावना को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए खेलकूद के संबंध में लोगों के बीच अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के बीच साझा करना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे पहले उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसे किसी भी तरह से समय की बर्बादी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे एक गुण के रूप में देखा जाना चाहिए जो जीवन के हर क्षेत्र में सदैव उनकी मदद करेगा। जैसे हमारी सरकार हमारे लिए समय समय पर अलग अलग मिशंस, अलग अलग प्रतिस्पर्धा लेकर आती है। जैसे हम जानते हैं फिट केवियन, जो हर साल हम अपने विद्यार्थियों के लिए आयोजित करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा, उसमें से सभी बच्चों के आंकड़े, उनकी फिटनेस को हम सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि वे बच्चे आगे बढ़कर सरकार हमारे देश के लिए खेल सके और खेल में अपना नाम रोशन कर सके।
धन्यवाद। Physical fitness is the first requisite of happiness, said by Joseph Pilat. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Hi, I am Ayush Kumar Pathak and I am studying in class 12th. I feel happy and privileged to get this golden opportunity to give upon my views on COVID-19 fitness at home. Being a student, I have realized that we students spend a lot of time in front of screens attending online classes and various other educational activities done on online mode. I see that there is a lot of stress now with this in the present world, and I don't want people to forget the benefit of exercises. Exercise is medicine. It is a wonderful way to distress. So I request that you all should do exercises and be fit and healthy. It's hard for a lot of us to do the sort of exercises we used to do. It's even harder for those people who never used to do exercises or did very unfrequently. But at time like this, it's very important for people of all ages and ability to be as active as possible. The World Health Organization WHO's Be Active campaign aims helps to us the same and to have some fun at the same time. In my opinion, you don't have to buy a lot of equipment such as dumbbells for getting fit. You could do planks, push ups, sit ups, and many more. Everything which is required is available with you, but the only thing which you have to do is exercise and create a mindset to do exercise daily for 20 to 30 minutes minimum. You can walk up and down the stairs, do some stretching exercises. If you have a skipping rope, then try them, and you can dance too. Now, a question might have arisen that why? What is the benefit and what is the use of doing exercises in the present scenario? The answer to this question is that regular physical activities benefits both mind and body. It can reduce blood pressure, reduce risk of heart disease, reduce various cancers, and all conditions that can increase the susceptibility of COVID-19. It's also good for mental health, reducing the risk of depression, cognitive decline, and delay in the outset of dementia, and improve overall feelings. So, at last, what I would like to say is that exercise and physical activities should be done, and be fit, healthy, and laugh so that we can fight this COVID-19 pandemic with a better immune system. Thank you, and stay safe, stay healthy, stay cheerful. Jai Hind! नमस्ते, मैं शिखा पांडे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं केंद्रीय विद्यालय आईएनएस मांडवी की पूर्व छात्रा आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए खेल या क्रीड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? प्रतिदिन आधे से 1 घंटे शारीरिक अभ्यास करने से आपके स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक कौशल भी सुधरेगा। खेल से अनुशासन, सामाजिक स्तर पर संवाद कौशल, एकाग्रता एवं परस्पर योगदान जैसी महत्वपूर्ण बातों का भी विकास होता है। मेरे विचार से खेल द्वारा हम खुद की तरक्की के साथ साथ राष्ट्र का कौशल भी बढ़ा सकते हैं। तो अंततः राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर मेरी आप सबसे यह सविनय प्रार्थना है कि अपने व्यस्त दिनचर्या से प्रतिदिन आधे से 1 घंटे का समय निकालकर अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। Good morning and happy sports day to all the student and staff of KBS. मैं अपने आप को लकी समझता हूँ इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स डे के अवसर पर बोलने का मौका मिल रहा है। जैसा मैं अजीत सिंह यादव, इंटरनेशनल पैरा जेवलिन थ्रोअर, इसके साथ साथ मैं PhD भी कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से।
In 2017, one of the train accident, I have lost my arm. ये काफ़ी मुश्किल वक्त था मेरे लिए. By the God of the grace and blessings of the people, I could recover. जैसे कि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. स्पोर्ट्स एक्टिविटी जस्ट पार्ट ऑफ माई सिलेबस, and I start taking participation in sports after the accident, and I represent the country in many of the event. Among them, one of the important tournament was World Championship, where I won the bronze medal and also qualified for the Tokyo Paralympics 2020. ये स्टोरी बताने का मेरा यही पर्पस था कि किसी भी प्रकार की सडन से कोई भी घटना किसी के साथ घटित हो सकती है, जहाँ हमें संभलने का, रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है. तो इन परिस्थितियों में जितना हम विल पावर, करेज, एक डिटर्मिनेशन के साथ इनका सामना करेंगे, उतनी राह आसान बनती चली जाती है. स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं. जब आप डेली जीतते हैं, आप डेली हारते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अपनी पर्सनैलिटी को और निखारता है. ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, स्पोर्ट्स को खेलना बहुत आवश्यक है. और मैं समझता हूँ अगर मैं इतने टफ टाइम से फाइट कर पाया तो इसका मेन रीज़न ये स्पोर्ट्समैनशिप ही है, जिससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं ज़िंदगी में, और कैसे डिफ़िकल्ट टाइम को सरवाइव करना, उससे बाहर निकलना, ये बहुत अहम जो चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही सीखने को मिलती हैं, और स्पोर्ट्स इसका एक जरिया मान सकते हैं. हर एक एथलीट एक सपना लेके खेलना शुरू करता है कि वो अपने देश को, कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, मेडल लाएगा. कभी कभी किन कारणों बस कोई इंजरी हो गई या कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं. तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, डरने की, घबराने की, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है इसमें. यू हैव लॉट ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. वहाँ पे आपको, अगर आप इस मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैनेजमेंट लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कहीं भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एज ए डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स बिजनेस, जो आपको सही लगे, जो आपको सूटेबल लगे, उसके हिसाब से आप चूज़ करके अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. वहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा. जब आपके इच्छा की, आपके मन की जॉब होगी, वहाँ आप अपना ज़्यादा एफर्ट दे पाएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशन को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं खेलते हैं तो खेलना स्टार्ट करिए. आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में कोई अगर गेम खेला जाता है तो उसमें ज़रूर उसका हिस्सा बनिए. अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को फिट रखिए. और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए हाईटेक जिम में ही जाकर के ये सारी चीज़ें करें. आप ये घर से भी शुरू कर सकते हैं. अपने घर में होम वर्कआउट, आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारी ऐसी मटेरियल, ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, देख के अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं. और ये आपको, आपके परिवार को फिट रखेंगी. इसी के साथ मैं एक बार फिर से स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. जय हिंद,